नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा विषैला पेड़ है जिसका फल जो भी खाता है वो उसका जैसा ही हो जाता है, उसका जैसा ही विषाक्त हो जाता है, उसके अंदर वैसा ही जहर होने लगता है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, ना ही कोई किसी का प्रेमी है, और हम ये बात बार बार कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आम कोर के मुद्दे हैं, जो जनजीवन के मुद्दे हैं, जो हमारे समाज की इज्जत के मुद्दे हैं, जो हमारे समाज के आबरू के मुद्दे हैं, जो हमारे समाज की ज़रूरत के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर भी अगर राजनीति हो तो ये बेहद शर्मनाक बात है, ये बेहद दर्दनाक बात है। और ऐसा ही हो रहा है हमारे देश के अंदर। न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस भी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे समझे दोस्तों। राजनीति के रूप में जहाँ भी इनके प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही किसी दूसरे पार्टी की स्टेट में इस तरीके की घटना होती है, मान लें कि यूपी में अगर कोई घटना होती है तो कांग्रेस वहाँ विरोध विलाप करने पहुँच जाती है, पूरा कांग्रेस खेमा वहाँ पहुँच जाता है। पंजाब में कोई घटना होती है तो फिर वहाँ बीजेपी पहुँचने लगती है। लेकिन यहाँ राजस्थान के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है दोस्तों। यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। इस कांग्रेस सरकार को आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सपोज करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से ये दोगली सरकारें आपको गुमराह कर रही हैं, और जो आपकी ज़रूरत के काम है, जो आपके ज़रूरत के मुद्दे हैं, उनको दबा दिया जाता है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट किस लिए करते हैं कि भाजपा जो है किस तरीके से पैसा खर्च कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ट्वीट में वो लिखते हैं कि भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फ़ोटो छपवाओ। और एक अखबार की कटिंग है, उस अखबार की कटिंग के अंदर हेडलाइंस दी गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर 80% पैसा प्रचार पर ही खर्च हुआ है। 5 साल में मंजूर हुए 848 करोड़ रुपए। यानी कि हुआ ये है कि 80% पैसा तो प्रचार के अंदर खर्च हो जाता है, और 5 साल के अंदर लगभग 850 करोड़ रुपए आप खर्च कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए पैसा डायरेक्ट खर्च होता बेटियों के ऊपर तो बहुत कुछ सुधार हो जाता, स्कूल कॉलेजेस भी बनते, या फिर उनको कुछ पैसा पढ़ाई के लिए अलग से दिया जाता है, या कुछ चीज़ें सुविधाएं दी जाती, तो बहुत कुछ सुधार होने की गुंजाइश रहती। लेकिन हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च होता ही है, हर नेता हर पार्टी करती है। किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, वो करोड़ों रुपए, जितना पैसा ज़मीन पर नहीं लगता, जितना पैसा यूनिवर्सिटी को बनाने में नहीं लगता, लेकिन उसके प्रचार में उससे 5 गुना 10 गुना पैसा खर्च कर दिया जाता है दोस्तों। और ये हकीकत है इस देश की, और इस देश की दुर्दशा भी इस वक्त में इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, लेकिन लोगों के पास ये पता चल रहा है लोगों को कि हमारे देश के अंदर करोड़ों रुपए का ये साधन संसाधन बन रहा है। रोज़ अखबार पटे पड़े हैं, टीवी चैनल्स पटे पड़े हैं, उन्हीं अखबार, उन्हीं एडवर्टीजमेंट से, उन्हीं विज्ञापन से। विज्ञापन के अंदर ऐसी ऐसी भ्रामक चीज़ें दिखाई जाती हैं। दूसरे देश का विज्ञापन जो है वो आपके देश के नाम से छाप दिया जाता है। बजट में लगा हो 10 करोड़, लेकिन दिखाया उसको ऐसा जाता है कि जैसे अरबों खरबों रुपये उसमें लगा दिए गए हों, और वहीं से घोटाला शुरू हो जाता है दोस्तों। इस चीज़ को समझिए कि राहुल गांधी जब ये ट्वीट करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर भाजपा का एक ही नारा है कि छवि चमकाओ और फ़ोटो छपवाओ, ये इस खबर को लेकर करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताते चलूँ, राहुल गांधी अगर तक ये वीडियो पहुंचा सकें आप दोस्तों तो ज़रूर पहुंचाएं। अशोक गहलोत तक ये वीडियो पहुंचा सके तो आप ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये राजनीतिक एंगल से हर कोई खबर को इस तरीके से देखते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि पिछले साल के मुकाबले राजस्थान के अंदर इस बार 800 से ज़्यादा के रेप केस जो हैं वो सामने आए हैं। यानी कि इस साल 5700 लगभग 88 केस इस साल सामने आए हैं, जो भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। और इस रेप केस के अंदर जो है नाबालिग जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। और ऐसी घटनाएं ज़्यादातर अब जो घर कर रही हैं वो सबसे सेफ़ जगह पर की जा रही हैं। सबसे सेफ़ जगह स्कूल और हॉस्पिटल्स, ऐसी जगह पर ये रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये लोग, इनको शर्म नहीं आती है। इनके खुद के राज्य के अंदर इस पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है, नंबर 1 पर चल रहा है, और ये दलाली कर रहे हैं किसी और राज्य की, और ये निशाना साध रहे हैं भाजपा के ऊपर। इनके खुद को इनके गुरुबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमारे राज्य के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या हमने वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया, क्या हमने वहाँ बेटियों के लिए कोई ख़ास काम किया है कि इनकी जानें बच सकें। बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, अपने घर उजड़ रहे हैं लोगों के वहाँ पर, और बच्चे किस तरीके से दहशत में हैं। जब बात करते हैं यूपी की, हाथरस की, उन्नाव की, लेकिन यहाँ देखिए ये लाइमलाइट में नहीं आता है क्योंकि मीडिया इनको ठीक तरीके से कवरेज नहीं देता है। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध यहाँ होते हैं, अगर इनको मीडिया कवरेज दे तो यूपी के बजाय राजस्थान में यहाँ सबसे ज़्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं, ये यकीन मानिए दोस्तों। लेकिन यहाँ राजस्थान के अंदर ऐसा होता है तो ना इस तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ध्यान दे रहा है,
यूपी के अंदर ऐसा होता है क्योंकि यूपी एक गढ़ है राजनीति का, तो सारी खबरें वहाँ से निकलती हैं, तो वहीं की सत्ता को टारगेट किया जाता है। वहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा विधवा विलाप करती पहुंच जाती हैं, 2-2 3-3 दिन रात बिताती हैं, अनशन करती हैं। राहुल गांधी खुद पहुंच जाते हैं, लेकिन यह खुद के स्टेट में इतना बुरा भयंकर हाल हो रहा है, लेकिन इनके मुंह में बर्फ़ जमी हुई है, इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। ये चुप बैठे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं। इनसे कोई सवाल करता है तो उस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं लोग। ये बेहद शर्म की बात है इस प्रदेश के लिए, क्योंकि इस प्रदेश की बेटियों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है दोस्तों। तो हमारी आवाज़ बनिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सवाल कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियोस हम जैसे ही डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। आप देख रहे थे राजस्थान न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।